सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका मेंटर अक्षय और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिल एकेडमी के ऊपर अपनी पहली वीडियो, जो कि होगी ग्रेड 11th की चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेट्स। व्हाट इज अ सेट? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेट क्या होता है तो क्या कहेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि क्या होता है सेट। तो बेसिकली a set is a well defined collection of objects is called set. A well defined collection, a well defined collection का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कलेक्शन जिसको हम डिफाइन करें प्रॉपर वे में। सपोज मैं कलेक्ट करना चाहता हूं सेट ऑफ फ्रूट्स, तो सेट ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या होगा मेरा कि जिसमें सिर्फ फ्रूट्स ही आएंगे, मैं वेजिटेबल्स को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो मैंने क्या किया, एक डिफाइन कर दिया, वेल डिफाइन कर दिया कि मुझे सिर्फ फ्रूट्स ही चाहिए। इस तरीके की वेल डिफाइंड कलेक्शंस को हम बोलते हैं हमारा सेट्स। अब एग्जांपल लेते हैं सेट्स का कोई। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं कि सेट की एग्जांपल क्या होगी, सपोज मैं लिखता हूं एक सेट ऑफ वॉवल्स। मैं लिखने जा रहा हूं एक सेट ऑफ वॉवल्स। तो उस सेट ऑफ वॉवल्स को मैं कैसे लिखता हूं, इसको देखिए जरा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने सेट को एक नाम देता हूं। जैसे हमारा एक नाम है, मेरा एक नाम है, आपका एक नाम होगा, वैसे ही हमारे सेट का भी एक नाम होगा, तभी तो हम उसको बता पाएंगे कि ये कौन सा सेट है। सिमिलरली, तो अगर मेरा एक सेट ए है, ठीक है, मैंने एक सेट लिया, उसका नाम दे दिया ए, उस सेट को लिखेंगे इक्वल टू। अब सेट को स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं द करली ब्रेसेस। किससे शुरू करेंगे? करली ब्रेसेस। अब मैंने आपको बोला था मैं लिखने जा रहा हूं सेट ऑफ वॉवल्स। तो सेट ऑफ वॉवल्स में हमारे कौन कौन से वॉवल्स हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। और एंड जब मैं करूंगा, अगर मैंने किसी चीज से ओपन किया है तो उसको क्लोज भी करूंगा, तो करली ब्रेसेस से ही उसको क्लोज करूंगा। सो दिस इज अ वे टू राइट दी सेट। एक सेट ए है जिसको जो सेट ऑफ वॉवल्स होगा तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। सपोज मैंने बोला कि राइट अ सेट ऑफ सम फ्रूट्स, जैसे एग्जांपल दिया था फ्रूट्स का, तो मैं क्या करूंगा, सपोज फ्रूट्स के मैंने एफ से शुरू कर दिया, उसको नाम दे दिया एफ। आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, बट वो लेटर जो होगा दैट विल बी अ कैपिटल लेटर। और जो अंदर हम लिखते हैं वी कॉल देम एज एलिमेंट्स। ठीक है, वी कॉल देम एज एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं मैं स्मॉल लेटर्स में, लेकिन जो सेट का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अब मैं बोल रहा था कि एक सेट ऑफ फ्रूट्स लिखते हैं, तो सेट ऑफ फ्रूट्स कैसे आएगा? एफ इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया एप्पल, ठीक है, बनाना, क्लोज कर दिया। तो मैंने क्या किया, दो फ्रूट्स उठाए, उन दोनों फ्रूट्स का एक सेट बना दिया जिसको मैं एप्पल एंड बनाना डाल दिया। क्लियर हो गया? आई थिंक सो आपको सेट्स क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का मतलब है कि मैं सेट को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक वे आपने देखा, जैसे मैंने आपको लिखा कि a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस ओपन, A-E-I-O-U करली ब्रैकेट ऑफ। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट करने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज द रोस्टर फॉर्म, द सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। सपोज अब रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक सेट है, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या लिख रहा हूं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले एक सेट का नाम, सेम जो मैंने बोला था कि सेट का नाम रखेंगे। सपोज नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं तो चलो मैंने एन से डिनोट कर दिया कि लेट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो एन से डिनोट कर दिया। मैंने कहा पर्सनल चॉइस है, कैपिटल लेटर में यूज करना था, कैपिटल लेटर यूज कर दिया। इक्वल टू क्या करेंगे? करली ब्रेसेस को ओपन किया। ठीक है, अब नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे कहां से शुरू होते हैं? वन से। ये हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं पिछली अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहां तक जाते हैं हमारे? अप टू इनफाइनाइट या इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
और इस तरीके से रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स, कॉमास, एलिमेंट, कॉमा, एलिमेंट एंड कर्ली ब्रेसेस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखिए, एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल को यूज करते हैं, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं अब सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे यूज करेंगे? सेम, सबसे पहले उसको नाम देंगे। सपोज यही नाम उठाता हूं n, मतलब बेसिकली इसी सेट को, क्योंकि मैंने क्या कहा सेम सेट है नेचुरल नंबर्स का, उसी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो यही सेट है मेरा, इसी को मैं रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो सबसे पहले सेट का नाम आ जाएगा n इक्वल टू, अब मैंने जब भी इसको रिप्रेजेंट करना है, अब यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट। तो अब ये क्या है? बेसिकली दीज आर द एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सेट के अंदर जो भी चीजें हम लिख रहे हैं हम उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो अब इस एलिमेंट को सपोज मैंने डिफाइन कर दिया x, मैंने मान लिया कि x ले रहा हूं, जैसे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। तो इन एलिमेंट्स को मैंने x से डिफाइन कर दिया। अब इस x की कुछ वैल्यू भी लिखनी होगी, तो कैसे लिखेंगे? n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन x सच दैट, इन पॉइंट्स को बोलूंगा, सच दैट x मेरा क्या है? x बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये कैपिटल N का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और मैं यहां पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अब, तो n इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सो आई होप आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो गई होंगी। सो अब हम देखेंगे नोटेशंस यूज फॉर डिफरेंट नंबर्स। नोटेशंस का मतलब बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट या फिर नेम ऑफ द सेट। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे जो सेट्स के नेम है वो फिक्स रहेंगे, वो पहले से डिफाइन होंगे। तो उन डिफाइंड सेट्स और वो डिफाइंड सेट किस कहां से आते हैं, किस में से आते हैं, वही जानने के लिए आपको मैं करवाने जा रहा हूं नोटेशंस यूज फॉर डिफरेंट नंबर्स। आइए फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है n, कैपिटल N। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कैपिटल N का यूज करके दिखाया था, उस सेट का नाम दिया था, और अगर आपको याद हो तो ये कैपिटल N हमने यूज किया था फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो n कैपिटल N जो है हमारा कहां से आता है? इट इज यूज्ड फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है z। दिस z, अगर z आपने कभी सुना हो, पहले प्रीवियस क्लास में सुना होगा, वैसे सी बात ही है। तो ये z हम यूज करते हैं फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स। किसके लिए यूज करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब टेंशन मत लो बिल्कुल भी कि सर ये कहां से लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, कहां यूज होंगे, कैसे यूज होंगे। ये जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ते जाएंगे या आपको एक्सेस करवाते जाऊंगा, एग्जांपल्स करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये n, z, r, ठीक है, q, ये हमने यूज किए थे, हमने पढ़े हुए थे, कहाँ यूज हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, सब कुछ होगा। आप अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो करवा रहा हूं बस उसी पे फोकस करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। n हो गया, z हो गया। अब हम देखेंगे आगे q। तो q is used to represent the set of rational numbers. q is used to represent set of rational numbers, right? आगे चलते हैं। अब r, capital R is used to represent set of real number. Capital R is used to represent the set of real numbers. ठीक है, n हो गया, z हो गया, q हो गया, r हो गया। अब अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स मेरे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में मेरे रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। सपोज आपको लिख के दे दिया r प्लस, आपको लिखा हुआ आ गया कि r प्लस। अब आप बोलोगे सर r प्लस ये सेट कहां से आया, ये सेट किसका है? तो अगर मैं जस्ट ऊपर देखूं, r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा? सेट ऑफ रियल नंबर। तो r प्लस का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर।
आर प्लस का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा डाउन हो गया लगता है, बट कोई बात नहीं, समझ आ रहा है, क्लियर होगा आपको चीजों को। आगे चलते हैं, अगर मैं बात करूं क्यू प्लस की, थोड़े से एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। क्यू प्लस, तो क्यू हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो क्यू प्लस क्या बन जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, राइट। तो आर प्लस की बात करी, ऐसे हम आर माइनस की बात कर सकते हैं। आर माइनस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। क्यू माइनस मीन सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। जेड प्लस हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड माइनस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये सारे नोटेशंस क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही, ठीक है। एक काम करिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई थिंक सो, है ना, वीडियो पॉज करके। तो अब आगे चलेंगे, आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। सो चलिए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 इज राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। क्या करना है हमने, राइट द सॉल्यूशन सेट, इट मींस ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का सेट बनाना है हमने। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इक्वेशन का क्या निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशन। और मेरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मींस मेरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं मिडिल टर्म सॉल्यूशन यूज कर सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म निकालूंगा तो क्या आएगा, मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म तो आपको करने आती होगी आई थिंक सो, क्योंकि 8th-9th क्लास में ऑलरेडी करते हैं, ठीक है। बट अगर आपको नहीं आती होगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, हम एक वीडियो बना के मैं उसमें भी आपको मिडिल टर्म सॉल्यूशन समझा दूंगा, ठीक है। तो अब 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, फर्स्ट 2 की लास्ट 2 की पेयरिंग कर दी। कॉमन देखेंगे दोनों में क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, इट मीन x इज कॉमन, तो बाहर आ जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2। इट मीन यहाँ पे -1 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो कौन से दो सॉल्यूशंस आए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2। तो अगर अब मैंने क्या करना, सेट बनाना था, इसका साइड में बना देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, इसी सॉल्यूशन का मैंने क्या करना था, सेट बनाना था। तो सेट बनाते हैं, लेट मैंने सेट का नाम दे दिया a। तो a इज इक्वल टू, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब सेट के जो एलिमेंट्स है मेरे पास वो क्या क्या है, 1 एंड -2। तो सबसे पहले लिखता हूं -2, 1 और सेट को क्लोज कर दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। क्या यही थी रोस्टर फॉर्म जो हमने करी थी, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप। चलिए तो अब चलते हैं आगे सेकंड एग्जांपल के ऊपर। चलिए अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 इज write the set x such that x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form, right। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक सेट लिखना है और सेट को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अभी जो सेट मुझे गिवन है, अगर आपको याद हो, x such that x is a positive integer and x square less than 40, तो याद आ रहा है आपको कुछ, ये हमने लिखा था सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म के सेट को मैंने किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मींस एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है, राइट। तो चलिए फटाफट से अब जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, मुझे लिखने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे मेरे, 1 2 3 4 5 6 ऑन अप टू इंफिनिटी। लेकिन एक कंडीशन दे दी, एंड कंडीशन क्या दे दी
कि जो x का स्क्वायर होना चाहिए वो लेस देन 40 होना चाहिए। मींस जो मैं पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा हूं, जब उन पॉजिटिव इंटीजर्स का मैं स्क्वायर करूं तो वो स्क्वायर क्या होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। जैसे ही कोई नंबर उठाया या कोई इंटीजर लिया जिसका स्क्वायर 40 या 40 से आगे चला जाएगा, तो वो इंटीजर जो है मैंने सेट में नहीं लिखना है। ये मतलब है इसका, समझ आया? तो आई होप समझ आ गया है। तो फटाफट से चलते हैं, ठीक है, सेट लिखते हैं फटाफट से, क्या बनेगा। मैंने सबसे पहले चेक करते हैं कौन कौन से नंबर आएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे मेरे पास, साइड में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलो पहले इंटीजर्स लेके देखते हैं कि इनका स्क्वायर क्या बनता है। 1 का स्क्वायर करूंगा 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 5 का 25, 6 का करूंगा 36, 7 का करूंगा 49। कितना आ गया, 49। और मुझे क्या बोला था कि स्क्वायर किससे कम होना चाहिए, 40 से। इट मींस ये 7 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा सेट के अंदर। कहां तक इंक्लूड करूंगा, 1 से लेके 6 तक। इट मींस जो मेरा सेट बनेगा, सेट का नाम मैंने ए दे दिया, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। So this is the answer for this example कि x such that x is a positive integer and x square is less than 40। तो ये रहा वो रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3 के ऊपर। तो चलिए अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 इज राइट सेट a equal to 1 4 9 16 25 dot dot dot। This dot dot means the set is continuing up to infinity in the set builder form। अभी तक हमने फर्स्ट एग्जांपल्स जो करे थे उसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो सेट ए है, क्या है सेट ए मेरे पास, 1 4 9 16 25 सो ऑन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट डेफिनेशन बोली थी सेट की कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इट मींस अब ये एलिमेंट्स तो हैं इसका, और ये सेट में भी हैं, इट मींस ये वेल डिफाइन होंगे। ठीक है, तो अब इनकी जो वेल डिफाइंड या वेल डेफिनेशन है वो फाइंड आउट करनी है मुझे, तभी तो मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैं बोलता था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मुझे पता है 1 2 3 4 5 6। सेट ऑफ इंटीजर्स बोल दूं तो इंटीजर्स मुझे पता है माइनस इन्फिनिटी 0 टू अप टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, नंबर्स को देखूं 1 4 9, यार 1 4 9 है तो ये रैशनल नंबर्स भी नहीं है, नेचुरल नंबर्स भी नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या है। तो अब मैंने क्या ढूंढना है, लॉजिक ढूंढना है इसके पीछे कि क्या चीज है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से। 1, ठीक है, 4 9 16। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाऊं अपना, तो क्या आपको लग नहीं रहा ये कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर किया तो क्या बनेगा 9, 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा 16, और अगर मैं 5 का स्क्वायर बोलूं तो क्या बनेगा 25। इट मींस कि ये मेरा क्या है सारा का सारा सेट, दिस इज अ सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो 1 2 3 4 5 मेरे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है मैं उनका क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर दे रहा हूं। इट मींस अगर मैं इसको लिखूं सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा, सेट का नाम मुझे गिवन था ऑलरेडी ए, तो नाम ए ही रहेगा, नाम मैं चेंज नहीं करूंगा अपनी साइड से। ठीक है, ए इक्वल टू, अगेन ब्रैकेट ओपन करते थे, फिर हम जो एलिमेंट्स थे उनको हम नाम देते थे एक्स। तो एक्स सच दैट एक्स, अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एन का स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेंज हो रही है एन की वैल्यू, मींस जो बेस है वो चेंज हो रहा है लेकिन जो मेरी पावर है वो सेम है, तो बेस चेंज हो रहा है तो वेरिएबल लिख दिया एन, पावर सेम थी तो पावर 2 ही रहेगी। लेकिन अब मुझे ये भी डिफाइन करना है कि ये एन कहां से आ रहा है, एन कहां से आ रहा है वो भी लिखना है। तो कहां से आ रहा है एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल
नंबर और कर दूंगा क्लोज, तो ये बन जाएगा मेरा इसका आंसर। द सेट ऑफ 1 4 9 16 25 जो आ रहा है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम अगले एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 4। सो अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 इज राइट द सेट 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7 इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। अगेन मुझे एक रोस्टर फॉर्म में सेट गिवन है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे कन्वर्ट, फटाफट से। मैंने क्या बोला था, हम इसके पीछे की डेफिनेशन या जो इसका लॉजिक है वो फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। फटाफट से देखते हैं। तो मेरे पास सेट क्या है, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7। तो अगर मैं लॉजिक को देखूं, 1 था 2 आया, फिर यहाँ 2 चला गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 और यहाँ पे मेरा सेट एंड हो गया। तो अगर मैं यार देखूं 1 2 3 4 5 6 7 मेरे क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं काइंड ऑफ कि अगर मेरी वैल्यू सपोज n है, अगर ऊपर 1 था तो नीचे क्या हो गया 1 plus 1, ऊपर 2 था तो नीचे क्या हो गया 2 plus 1, 3 था तो क्या हो गया 3 plus 1, 4 था तो क्या हो गया 4 plus 1। तो कहीं ना कहीं ये n अपॉन क्या n plus 1 का लॉजिक दे रहा है, यस और नो। वैल्यूज पुट करके देखिए आप। सपोज मैंने n की वैल्यू 5 पुट करी, यहाँ 5 आएगा, 5 plus 1 क्या हो जाएगा 6, तो आंसर क्या बनेगा 5/6। क्या 5/6 था मेरे पास। इट मींस जो इस सेट का लॉजिक बन रहा है वो यही बन रहा है कि n/n+1। अब फटाफट से हमने लॉजिक ढूंढ लिया, चलो अब इसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे सेट का कोई नाम नहीं दिया हुआ था तो अपनी मर्जी से लिखते हैं। लेट मैंने इस बार बी ले लिया कि सेट बी है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x सच दैट x की वैल्यू क्या निकली मेरी, जो एलिमेंट्स की वैल्यू निकली बेसिकली, तो वो निकली n/n+1। दिस इज अ वैल्यू, राइट। फिर मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो n तो लिख दिया, लेकिन ये n क्या है, कहां से आ रहा है n मेरा, तो ये n कहां से आ रहा है मेरा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा इसको, नहीं करूंगा बंद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे डॉट 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 नहीं है, ये सेट जो है मेरा ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा। लास्ट क्वेश्चन जो था, लास्ट एग्जांपल आपका एग्जांपल नंबर 3, वहां पे सेट एंड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे सबके लिए यही चीज रहेगी। बट यहाँ पे मेरा सेट क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना, एक डेफिनेट सेट है। तो मैं क्या करूंगा, n की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं n+1, लास्ट वैल्यू क्या आएगी n की, 6 होगी, तभी तो n की वैल्यू 6 पुट करूंगा तो 6 + 1 7, 6/7 आएगा ना, और लास्ट वैल्यू 6/7 ही है। तो n कहां तक जाएगा मेरा, n इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस गिवन सेट। यहां पे मैं n लेस देन इक्वल टू 6 लिखूंगा तो मुझे पता है कि n की वैल्यू कहां तक लेनी है, 1 से लेके 6 तक। इसको मैं कहीं कहीं अगर आप एग्जांपल देखोगे किसी बुक्स में या आपको कोई पढ़ाता है स्कूल में भी, कहीं भी हो सकता है वहां पे आपको टीचर बोल दे कि n इज लेस देन 7। तो n इज लेस देन 7 का मतलब भी क्या हुआ कि n की वैल्यू कहां तक लेनी है, मैंने अप टू 6 तक ही लेनी है, और 7 को मैंने इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, समझ आ गई चीज। या हो सकता है कहीं आपको ऐसे लिख के कि और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है लिखने के, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो मतलब क्या बनेगा, इसमें भी मतलब यही बनेगा कि n की लास्ट वैल्यू क्या लेनी है 6, इसमें भी यही दिख रहा है कि n इज इक्वल टू लास्ट 6 तक जाना है, और इसका मतलब क्या होगा n 1 से लेके 6 तक जाना है। यहाँ पे आप बोलो कि मैंने n की स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लिखी, तो बेटा मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए।
सो आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ आए होंगे। अगर आपको एग्जाम्पल समझ आए हैं तो अब आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके बेस्ड हैं इन्हीं 4 एग्जाम्पल्स में। वहां पे आपको यही करना है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्जन करनी है। तो आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें डीएम में वो क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हम जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको उसकी वीडियो बना के भेज देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना, ताकि हम और आने वाले टाइम पे इन वीडियोस को और अच्छे से आपके लिए बना पाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।